You are watching Glitch TV. 4 दिन एक बड़ी हसीन खूबसूरत सी दोशीज़ा के साथ रोमांटिक डायलॉग्स बोले तो एंड में पैसे दोनों के बराबर थे तो मैंने कहा ये काम बेहतर है उठ गया। मतलब जिस लेवल की चीज़ें हो रही हैं उस लेवल पे आने के लिए मुझे बहुत नीचे आना पड़ता, तो म्यूज़िक इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। मैं रेट नहीं करूँगा अपने आप को। तो किसी के पास चाय खा पी ली, किसी के पास बिस्किट खा लिया, किसी के पास कुछ ऐसी चीज़ कर ली, इस तरह 3-3, 4-4, 5-5 दिन सर्वाइव करते थे कि खाने के पैसे नहीं हैं। हम टैलेंट की कदर नहीं करते, हमारे यहाँ मेरिट नहीं है। इस दुनिया में कोई चीज़ है जिसमें डर लगता है तो सांप है। तो सांप टीवी पे आया तो मैं चेंज कर देता हूँ। सिंगर तो मैं था ही नहीं कभी भी नहीं, सिंगर में तो मैं जीरो हूँ। आजकल तो आपका कोई चाचा मामा ताया को अंकल मामू जानने वाला है तो आपको काम दिलवा लेता है और आप कर भी लेते हैं। स्टार्ट आई थिंक म्यूज़िक से हुआ था। म्यूज़िक का बहुत शौक था बचपन से, तो एक बैंड बनाया था। उसमें फिर बैंड को परफॉर्म करते करते शोबिज़ में दोस्त बन गए सब, और लोग जानने लग गए थोड़ा बहुत। इस तरह से शोबिज़ में एंट्री हुई थी। बैंड्स यहाँ सारे बैंड चले जाते हैं एक वक्त के बाद। आई थिंक बैंड्स की ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंडिया में एक शेल्फ लाइफ होती है, उससे ज़्यादा नहीं चल सकते। अभी पिछले दिनों स्ट्रिंग्स का ब्रेकअप हो गया और इतना दुख हुआ कि वो वाहिद बैंड था जो इतना अच्छा चला और बचपन से हम देखते आ रहे हैं, अब तक वो चल रहा था। लेकिन वही कि जिस तरह के हमारे मुल्क में हालात, और ख़ासतौर पे मुल्क में नहीं, इस रीजन में जो कंडीशंस होती हैं उसमें 2-3 लोगों का सारी ज़िंदगी एक ही डायरेक्शन में चलना बड़ा मुश्किल होता है। और आप ग्रो करते हैं, एज अ पर्सन ग्रो करते हैं, एज एन आर्टिस्ट ग्रो करते हैं, और कुछ चीज़ें आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं। तो फिर बैंड्स का ये इशू होता है कि वो अलग अलग लाइन्स में सब चल पड़ते हैं। तो हमारे साथ भी यही। यार हमारे यहाँ ऑनेस्टी नहीं है हम काम से, हम क्या इस बात का करें। अब आप म्यूज़िक की बात करते हैं तो ये तो अब यूट्यूब वगैरह आया तो कोई किसी को रॉयल्टी की पता लगा कि रॉयल्टी होती क्या है। दुनिया में मैं म्यूज़िक के हवाले से मेरा इंडिया जाना हुआ, और इंडिया में मैं एक ऑडियो एल्बम की डील कर रहा था वहाँ पे। तो मुझे पता चला कि इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं वहाँ पर कि अगर कोई 2 लोगों ने बैठकर उस टाइम पेपर पर एग्री कर लिया, कोई क्रिएटिव चीज़ को एग्री कर लिया हुआ है, तो उससे कोई भाग नहीं सकता। कानून इतना सख्त है, चीज़ें इतनी सख्त हैं। और कहीं भी किसी की कोई रिंगटोन भी डाउनलोड होती है तो ठक 2 रुपये उसके अकाउंट में चले जाते हैं। दुनिया में ऐसे होता है। क्या वजह है कि वेस्ट में या दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एक शख्स एक गाना बनाता है और उस गाना पॉपुलर होने के बाद वो सारी ज़िंदगी उसको कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सारी ज़िंदगी उसी गाने को खाता रहता है, उसकी रॉयल्टी आती रहती है, उसकी चीज़ें आती रहती हैं, उसके सब कुछ उससे चल रहा होता है। यहाँ पे आप 10 एल्बम्स करने के बाद भी आपको पता लगता है आपके पास पैसे नहीं हैं। तो उसकी वजह ये है कि लॉ नहीं है। लॉ अगर होगा भी तो इम्प्लीमेंट नहीं है। जिस तरह हर बिजनेस में है, मैं सिर्फ शोबिज़ की बात नहीं कर रहा, हर बिजनेस में ऐसे ही है। जो ताकतवर है वो पैसे निकलवा लेता है, जो कमज़ोर है उसके पैसे नहीं मिलते। वो कुछ इस तरह से हुआ था कि मैं एक प्रोडक्शन कर रहा था ड्रामे की, तो वहाँ पर वो एक्टर जो है वो स्किप कर गए, और जो हमारे डायरेक्टर थे काशिफ निसार साहब, उन्होंने कहा जी कि यार ये अगर हमने रिस्केड्यूल किया तो नहीं हो पाएगा। वो ISPR का प्रोजेक्ट था और 14 अगस्त बहुत करीब थी। उन्होंने कहा जी कि ये अगर हमने रिस्केड्यूल किया या किसी एक्टर को बुलाया तो वो नहीं होगा, तो तुम कर लो। मैंने कहा जी मैं कैसे कर लूँ? उन्होंने कहा मैं करवा दूँगा। तो इस तरह से मैं एक्टिंग में आया, मुझे कभी शौक नहीं था। फिर जब मैं उस ड्रामे की प्रोडक्शन भी कर रहा था, तो उसमें हम दमेली भी गए और जेहलम के पास शूट किया, वारसक बॉर्डर पे किया, मरी के पास किया। मतलब वो बहुत हैवी प्रोजेक्ट था, उसमें आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स और 1-2 यूनिट से बहुत थी। तो नींदें हराम हुई थी। गर्मी में जून जुलाई में हम शूट कर रहे थे वो पहाड़ों में। मतलब आप एक पंखा भी नहीं होता था और नीचे चटाई पे सब लोग बैठे होते थे। तो मैंने तकरीबन को 30-35 दिन उस तरह से रगड़ा खाया उस प्रोजेक्ट में, और मैंने 4 दिन एक बड़ी हसीन खूबसूरत सी दोशीज़ा के साथ रोमांटिक डायलॉग्स बोले तो एंड में पैसे दोनों के बराबर थे तो मैंने कहा ये काम बेहतर है उठ गया। दिस इज हाउ आई एंड अप डूइंग एक्टिंग। और फिर मिलता रहा काम। मैंने कहा मिल रहा है तो कर लेते हैं। तो इस तरह से एक्टिंग शुरू की थी मैंने। घर वाले हैरान हुए कि यार इसने क्या कर दिया, इसको तो पहले ऑफर्स आती थी नहीं करता था, इसने कैसे एक्टिंग कर ली।
तो सच्ची बात है कि हालात मुझे यहाँ पर लेके आए थे। एज एन एक्टर मुझे शौक नहीं था, मुझे चीज़ें क्रिएट करने का बहुत शौक था, म्यूज़िक या कोई भी चीज़। म्यूज़िक वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, अभी भी अच्छी लगती हैं मुझे, तो कुछ नई चीज़ क्रिएट करना मुझे अच्छा लगता है। तो वही अब मैंने एक्टिंग में भी सोच लिया कि मैं जो भी करेक्टर करता हूँ कोशिश होती है कि इसमें कुछ क्रिएट करूँ, कुछ इसमें फ़र्क करूँ। तो इस तरह से मैंने एक्टिंग की तरफ आया। नहीं, आई थिंक अच्छा हुआ। ये जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। अल्लाह ताला जो करते हैं वो बेहतरी के लिए करते हैं, और जो आपके नसीब में लिखा होता है ना, आप जितना मर्जी भागें आप घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं, ये मेरा बिलीफ है। तो हुआ कुछ इस तरह कि इस तरह डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट्स में जाने की वजह से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि अब जब मैं मैं डायरेक्शन करता हूँ, मैं डायरेक्टर बनता हूँ, मैं फ़िल्म की तरफ जा रहा हूँ, फिल्म प्लान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ऐसा है कि यार ये जितना मैंने सफ़र काटा ये इस यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रेनिंग थी। अब हमारा कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं कि आप किसी फिल्म स्कूल में गए और वहाँ पे जाके आपने एक्टिंग भी सीख ली, म्यूज़िक भी सीख लिया, आपने वहाँ डांस भी सीख लिया, आपने प्रोडक्शन भी सीख ली, एडिटिंग भी सीख ली, वो तो था नहीं। तो वो कुदरती ऐसा हुआ कि मैं इन सब सर्कल्स में से गुजर के आया। मैंने पहले म्यूज़िक स्टार्ट किया, म्यूज़िक बनाना सीखा, म्यूज़िक के बाद म्यूज़िक की नॉन लीनियर एडिटिंग शुरू की, वहाँ से मैं वीडियो एडिटिंग की तरफ आया, फिर मैंने उसको म्यूज़िक वीडियोस बनाना शुरू किए, एज डायरेक्टर मेरा थोड़ा सा नाम हुआ। देन आई स्टार्टेड एक्टिंग, एक्टिंग समझ आई, फिर एक्टिंग के बाद मैंने ड्रामे प्रोड्यूस और डायरेक्ट करना शुरू कर दिए। तो वो चीज़ें आहिस्ता 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 मुझे लगता है ट्रेनिंग हुई, और अब मैं अगर फिल्म मेकिंग में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक तार लगाने से लेकर एडिटिंग से लेकर एक्टिंग से लेकर मेकअप तक, या प्रोडक्शन कहाँ है, कैसे दुनिया में मैंने 8-10 मुल्कों में प्रोडक्शन की हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ मेरे लिए मसला है। मैंने सब सीख लिया हुआ है, तो आई थिंक अच्छा हुआ। सिंगर तो मैं था ही नहीं कभी भी नहीं, सिंगर में तो मैं ज़ीरो हूँ। 5-7 100 में से रेट कर रहा हूँ मैं। म्यूजिशियन आई थिंक मेरे अंदर जो म्यूज़िक की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि वो उनकी यहाँ ज़रूरत ही नहीं इतनी, तो वो तो मैंने इसीलिए साइड पे रख दी। मतलब जिस लेवल की चीज़ें हो रही हैं उस लेवल पे आने के लिए मुझे बहुत नीचे आना पड़ता, तो म्यूज़िक इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, मैं रेट नहीं करूँगा अपने आप को। हाँ, एक्टिंग और डायरेक्शन में कहूँगा कि आई थिंक मैं ठीक एक्टर हूँ। एक्टर तो कोई भी अपने आप को अच्छा नहीं कह सकता, बिकॉज देयर इज़ नो लिमिट यार, देयर इज़ नो लिमिट। आप मतलब नसीरुद्दीन शाह साहब हैं यार, उनको देख के आपको लगता है कि क्या एक्टर है यार, क्या एक्टर है। तो वो जब ये बात करते हैं कि यार मुझे तो अभी भी डर जाता हूँ कहीं मैं करेक्टर सुन के, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो एक्टिंग में तो आप अपने आप को रेट नहीं कर सकते। हाँ, जो हमारा देखें एक कैनवस भी होता है ना, आपका कैनवस होता है कि आप इस लेवल के एक्टर हैं, आप इस जगह के एक्टर हैं, आप इस जगह के एक्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सर्टन चैनल पे आपने एक काम किया है तो वो जितना मर्जी अच्छा है एक सर्टन लेवल पे का होगा, और एक सर्टन लेवल पे आपने काम किया तो जितना मर्जी बुरा है वो एक सर्टन लेवल से ऊपर होगा। तो उसमें तो आप रेट कर ही नहीं सकते अपने आप को। हाँ भाई, आपने अगर फिल्म हॉलीवुड में एक कर ली हो, उसमें दो छोटा सा रोल कर लिया हो, तो वो सब चीज़ों से बड़ा हो जाता है। या बॉलीवुड में की हो, कहीं भी की हो, तो वो मैं अपने आप को एज एन एक्टर रेट नहीं कर सकता। मैं चीज़ों को कोशिश करता हूँ करने की अपने हिसाब से, नेचुरल करने की, जितना नेचुरल हो सके। मुझे नेचुरल स्कूल ऑफ जो थॉट है एक्टिंग का वो पसंद है, आर्टिफिशियल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो है। और जहाँ तक डायरेक्शन की बात है, उसमें भी अभी तो कहीं भी नहीं। आप अपना 2 साल पुराना काम निकाल के देखें तो आपको उलझन होने लग जाती है। आप कहते हैं क्या किया मैंने यार, मतलब ये लाइट की है, ये कैमरा था, ये रेजोल्यूशन थी। बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ बढ़ रही है, इतनी तेज़ बढ़ रही है कि आपको समझ नहीं आती 6 मंथ्स में चीज़ कहाँ से कहाँ चली जाती है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आज भी जब आप देखते हैं तो उसमें जब आपको वो फील नज़र आ जाती है, चाहे वो किसी भी कैमरे पे शूट हो, किसी भी हो, आपको वो फील आती है ना कि यार ये सच लग रहा है, तो वो अच्छा लगता है। तो मेरी यही कोशिश है कि फॉर्मेट जौन सा मर्जी हो, आप जो करें वो आपको खुद सच लगे तो इंशाल्लाह बाकी लोगों को भी सच लगेगा। इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा। किस इंडस्ट्री में नहीं है? आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आपके 4 एम्प्लॉय होते हैं, तो 2 आपको अच्छे लगते हैं, 2 आपको नहीं लगते। फेवरेटिज्म होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो फेवरेटिज्म तो एक छोटी चीज़ है, हमारे यहाँ सिफारिश बहुत है यार। सिफारिश, पर्सनल बेनिफिट,
इसकी ये चीज़ करने से मुझे ज़ाती तौर पे क्या फ़ायदा है, या मैं अगर ये मैं इनको ये चीज़ देता हूँ तो उसका मुझे कितना बेनिफिट है, वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। बाकी अपने काम के लिए लालची होना, अपने काम के लिए एनवी होना, और अपने काम के लिए आप थोड़ा सा ग्रीडी हो जाए कि मेरा काम अच्छा हो जाए, वो तो अच्छी बात है यार। आप बेहतर से बेहतर एक्टर, बेहतर से बेहतर कैमरा, बेहतर से बेहतर स्क्रिप्ट, बेहतर से बेहतर चीज़ें करना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई है कि यार ये चीज़ें तो रहने दें। बहुत मुश्किल सवाल हो जाएगा, बहुत मुश्किल सवाल हो जाएगा। टैलेंट नहीं, हम टैलेंट की कदर नहीं करते। हमारे यहाँ मेरिट नहीं है। हर चीज़ को हमने क्लास में डिवाइड कर दिया हुआ है। जिस तरह अल्लाह बख्शे आबिद अली साहब मेरे उस्ताद थे, हैं और रहेंगे। मुझे जितना ज़िंदगी में उन्होंने सिखाया, मेरा ख्याल शायद ही मेरा कोई इंटरव्यू जिसमें उनका जिक्र ना हो, मैं हमेशा करता हूँ। तो वो जब अपने वाक़यात सुनाया करते थे कि किस तरह स्ट्रगल की और किस तरह बगैर पंखे के सड़कों पे सोए हैं काम करने के लिए और भूख काटी है, भूख। मतलब आप वो बताते होते थे कि हम स्टूडियो जाते थे तो वहाँ जाके बताते नहीं थे, सूट पहन के मिलने गए हैं, उनको ये नहीं बताया कि 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया हुआ। तो किसी के पास चाय खा पी ली, किसी के पास बिस्किट खा लिया, किसी के पास कुछ ऐसी चीज़ कर ली। इस तरह 3-3, 4-4, 5-5 दिन सर्वाइव करते थे कि खाने के पैसे नहीं है, फिर भी नहीं भागते थे, फिर भी नहीं छोड़ते थे, फिर भी करते थे। आजकल तो आपका कोई चाचा मामा ताया को अंकल मामू जानने वाला है तो आपको काम दिलवा लेता है और आप कर भी लेते हैं, और उसका फ़ायदा भी कोई नहीं होता आपको, आप सस्टेन नहीं कर पाते। इसीलिए चेहरे आ रहे हैं जा रहे हैं, चेहरे आ रहे हैं जा रहे हैं। जो सीरियस एक्टर्स हैं, जो सीरियस जिन्होंने मार खाई हुई है, वही सस्टेन कर रहे हैं और वही करेंगे। लेकिन जो प्रोफेशनल है उनके लिए मुश्किल होगी है, क्योंकि आपने ऑप्शंस इतनी ज़्यादा बना दी हैं कि जो सीरियसली काम करने वाले हैं उनके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, जो करने वाला होता है वो जितनी मुश्किल होगी उतना बेहतर हो जाएगा, जैसे ये तो मैं मानता हूँ। कई दफ़ा ऐसा हुआ। मैं हूँ शाहिद अफरीदी में एक करैक्टर था, हमारे भाई ने मुझे कहा था, और उस वक्त फिल्में बन ही नहीं रही थी तो मैं बड़ा डबल माइंडेड था। उनको बहुत दिन चाहिए थे। मैं कहा इतने दिनों में इतना सा काम कैसे होगा, पता नहीं फिल्म बनती है नहीं बनती है। मैंने नहीं किया, तो मुझे लगा वो करना चाहिए था। फिर आई थिंक एक ड्रामा आया था हम टीवी पे, दीवाना, वो प्ले मुझे ऑफ़र हुआ था और मैंने नहीं किया था फॉर सर्टन रीजंस। आई थिंक मुझे करना चाहिए था। फिर एक प्ले था जो पाकिस्तानी नागिन ड्रामा बना था, वो भी मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। मतलब इस दुनिया में कोई चीज़ है जिसमें डर लगता है तो सांप है। तो सांप टीवी पे है तो मैं चेंज कर देता हूँ। पता नहीं मेरा उनसे कुछ ऐसा मसला कि मैं देख नहीं सकता। उसमें सांप बहुत थे, हाथ में पकड़ना, और ये वो अब सेट पे सांप होते थे। मेरे दोस्त थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे, उन्होंने मुझे बहुत कहा, नाराज़ भी हुए। लेकिन वो अगर मुझे सांपों से डरना लगता तो वो करना चाहिए था, एक डिफरेंट चीज़ थी। जो एक चीज़ है ना कि आपकी जो पैशन होता है आपका, और एक होती है मुस्तकिल मिजाजी, और एक जुनून और एक शौक, ये लेके जाता है आपको। हर दौर में मुश्किल होता है और हर दौर में आसान होता है। मतलब मैंने एक दफ़ा मैं शोएब अख्तर का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कहते थे कि इस्लामाबाद के पास से लाहौर ट्रायल देने आ रहे हैं और वैगन का किराया नहीं है, और वो छत पे चढ़ के छुप के आ रहे हैं, तो वो वैगन वाला भगाता है तो नीचे उतर जाते हैं, जब चलती है फिर चढ़ जाते हैं। इस तरह ज़िद्दें करके छुप के करके वो बंदा लाहौर पहुंचता है और कहता है कि मैंने दुनिया का सबसे तेज़ बॉलर बनना है, नो मैटर व्हाट। तो वो जो लोग होते हैं ना कि आइदर आई विल डू और आई विल डाई डूइंग, वो लोग ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाते, या मार खाते हैं तो उनकी ज़िंदगी उसी जद्दोजहद में गुजर जाती है। पर ट्रस्ट में वो जद्दोजहद जो होती है, वो जो आपकी वो जो सफ़र होता है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है। जब आप कहीं पहुंच जाते हैं ना तो आप पीछे याद करते हैं कि यार वो जो मैंने सफ़र काटा और जो मेहनत की वो कितनी मज़ेदार थी। यार घर वालों का फेवरेट तो मेरा भाई है बिकॉज वो सबसे छोटा है। अच्छा, एक्टिंग में मुझे नहीं पता, एक्टिंग में हर एक का ओपिनियन अपना है। एक्टिंग में तो मुझे ये कमेंट मिलता है कि हमारा वो खानसामा है, वो कहता है जी कि ये तैफी साहब जब एक्टिंग टीवी पे कर रहे होते हैं ना, मुझे टीवी पे किसी से लड़ रहे होते हैं, मुझे लगता है वो यहीं बैठ के किसी से लड़ रहे हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही करते हैं। तो मैं और तरह का एक्टर हूँ, हमारी बिल्कुल मुख्तलिफ एक्टर है। एक्टिंग में हमारा बेसिक जो है टाइप ही फ़र्क है।
मैं और तरह का हूँ, वो और तरह का है। लेकिन आई थिंक जो तक घर में लाडला बच्चा वो सबसे छोटा है, सबसे छोटे हैं समी, तो सबसे ज़्यादा लाडले भी हैं और वो हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा फेवरेट है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण आफ्ताब और मेरे बारे में मजीद जानने के लिए बस थोड़ा सा इंतजार। You are watching Glitch